गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य केवल गुरु भक्ति है। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पद की दीक्षा लेने के गुरु की खोज में जाता है, तब उसके समक्ष ईश्वर ही गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच प्रेमी और प्रेमिका जैसा संबंध है। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है, वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष, फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के सब संशय दूर करते हैं। स्वामी लीलाशाह जी महाराज अपने सत्संग प्रवचन में कहते हैं कि एक अमीर था, उसे एक पुत्र था, परंतु वह कुसंग में फंस गया था। पिता के स्वर्गवास के बाद तो वह और भी अय्याश हो गया तथा उसने सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। संपत्ति गवा देने के पश्चात वह बेहद दुखी रहने लगा तथा और कोई उपाय न देखकर एक दिन अपनी माता के पास गया तथा निवेदन कर कहने लगा कि हे माता, मैंने कुसंग में फंसकर अपनी सारी संपत्ति व्यर्थ बर्बाद कर दी तथा पिताजी का भी कहना नहीं माना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। कोई उपाय बताइए कि मैं इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। माता दया का सागर होती है। उसने प्रेम पूर्वक उसे कहा, प्यारे बेटे, अभी भी समय गया नहीं है। तुम वचन दो कि कुसंग से दूर रहोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम वापस सुखी जीवन व्यतीत कर सको। मेरे पास एक अमूल्य हीरा है, वह तुम्हें दूंगी, मगर पहले तुम पश्चाताप करो कि आगे से कुसंग छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलो। वह जीवन में बहुत दुख देख चुका था, अतः उसने माता की बात स्वीकार की तथा कहने लगा कि हे माता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अब कभी बुरे कर्म नहीं करूँ। बेटा का पश्चाताप देखकर माता ने एक अमूल्य हीरा उसे देते हुए कहा कि यह बहुत अमूल्य हीरा है, यह राजा के पास ले जाओ। इसके बदले वह तुम्हें बहुत धन देगा, जिसे प्राप्त करके तुम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। वह हीरा लेकर राजा के पास गया। राजा उसकी चमक देखकर हैरान रह गया तथा जौहरी को बुलाकर लाने का हुक्म दिया। जौहरी के पास अतिथि आए हुए, इस कारण उसने आने में देर कर दी। पूर्व समय में माता, पिता, गुरु व अतिथियों का उनको बड़े देवता स्वरूप माना जाता था, इसलिए जौहरी अतिथियों की सेवा भाव में लगा हुआ। ज्यादा देरी होते देख राजा ने मंत्री को जौहरी के घर हीरे का मूल्य आंकने हेतु भेजा।
मंत्री ने वहां पहुंचकर जौहरी को हीरा दिखाया तो उसने हाथ में लिए बिना ही मंत्री से कहा कि इसका मूल्य 99,000 है। इस पर मंत्री ने उसे कहा कि हीरा हाथ में लेकर अच्छी तरह उसकी परख करके फिर मूल्य बताओ। जौहरी ने कहा कि मंत्री जी, मैंने तुम्हें सही मूल्य ही बताया है। इस पर मंत्री ने लौटकर राजा को सारी बात बताई तथा कहा कि जौहरी ने इस हीरे का मूल्य 99,000 बताया है। राजा को आश्चर्य हुआ कि उसने हीरे का यह मूल्य क्यों बताया। फिर जौहरी को बुलाने के लिए सिपाही भेजा तो जौहरी एकदम राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने जौहरी से पूछा, तुमने हीरा हाथ में लिए बिना ही इसका मूल्य 99,000 आका, इसका मूल्य पूरे 1,00,000 क्यों नहीं कहा? जौहरी बोला, महाराज, यह तो हमारा हर रोज का कार्य है, इसका मूल्य आंकना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब एक कांसे से बनी थाली पानी से भरी हुई मंगाओ तो इसकी परख करके दिखाओ। राजा की आज्ञानुसार कांसे की थाली पानी से भरकर लाई गई। जौहरी ने वह हीरा उसके बीचों बीच रख तथा वह धूप में रख। उस समय सूरज की रोशनी में हीरा चमकने लगा। जब जौहरी ने राजा से कहा कि देखिए महाराज, हीरा चारों ओर से चमक रहा है, परंतु एक जगह उसकी चमक कुछ फीकी है, इसलिए मैंने हीरे का मूल्य 1,000 कम ही बताया था। इस पर राजा बेहद प्रसन्न हुआ तथा हीरा लाने वाले नौजवान को 99,000 रुपए देकर रवाना किया। फिर मंत्री से पूछने लगा कि इस जौहरी को क्या इनाम दिया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। राजा आश्चर्य में पड़ गया तथा इसका कारण पूछा। तब मंत्री ने कहा, महाराज, इसने अपना सारा जीवन पत्थरों को आंकने में व्यर्थ गवाया है। इसमें इतनी शक्ति है, यदि वह इसे भगवान चिंतन करता तो इसे यथा आनंद मिलता तथा इसका जीवन महानता की ओर अग्रसर होता। मंत्री का कहना सत्य था। मनुष्य जीवन भाग्य से मिलता है। जो उसकी कद्र नहीं करता वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। कबीरा मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार, जैसे फल पाका भुई गिरे, बहर न लागे डार। मनुष्य जीवन का मूल्य हमें आंकना चाहिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसकी कद्र करो। ईश्वर की रोज प्रार्थना करो। हरिओम तत्सत का जाप हर रोज प्रातः उठते समय, रात्रि को सोते समय माला का जप करना चाहिए। यह प्रार्थना छोटी मत समझो। आखिर ईश्वर के पास जाना है। जो प्रार्थना करेगा वह ईश्वर का भक्त हुआ। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसके लिए ईश्वर भी कष्ट सहन करता है। जिसकी ईश्वर में प्रीति है तथा उसे मानता है, वह उसे प्राप्त कर ही लेता है, अर्थात ईश्वर के धाम पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाता है। ईश्वर का धाम कौन सा है? जहां आनंद है वहां ईश्वर का धाम है। ईश्वर का स्वरूप ही उसका धाम है। वह हमें हर रोज दर्शन देता है, परंतु सत्संग के बिना उसका पता नहीं पड़ता। इसके लिए आप शरीर से थोड़ा ऊपर उठे तथा शरीर को भुला दो तथा वास्तव में देखो कि आनंद ही है। दुख स्वप्न की भांति है। जो यह संसार देख रहे हो वह स्वप्न है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सिर्फ बीच में है, इस प्रकार शरीर भी बीच में है, जो न पहले था और न बाद में है और न रहेगा। जो ईश्वर को प्यारे हैं
उन्हें आनंद मिलेगा। इसलिए प्रार्थना करो कि हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन।